अब इसके तो निकल चुके हैं साइकिल लेके हम तो अब लंबा टूर करने। पहले वॉक करते थे, आज घर पे साइकिल खड़ी थी तो मन किया यह लेके चलते हैं, तो साइकिल लेके अब निकल चुके हैं। हमें तो कैलोरीज बर्न करने से मतलब है, चाहे वॉक करके हो, रनिंग करके हो या साइकिल चला के हो। अपनी साइकिल को लेके मानकसर तक तो पहुंच गए हैं, आधा घंटा हो गया है हमें लगातार चलाते हुए। वापस चलते हैं घर की तरफ। गुरु चैनो पुरोहित गुरुमुख धर्म भगाणी, जो गुरु है वास है जैसी ले सब देना देवे दे तीर वारिगारे पीछा। अब हम चल दिए हैं उदय भैया के पास दूध और उनकी रोटी लेके। तो पहले उनके पास दूध पहुंचाते हैं और खाना पहुंचाते हैं, उसके बाद वे घर पे आके जो मेरा स्टडी का काम है वो करेंगे। चलो पहले ये काम पूरा करते हैं। और उदय भैया के पास से मेरे डाइट के लिए पनीर भी लेके आना है, वो पनीर भी उठाते हैं। तो जिम की प्री वर्कआउट मील कुछ ये रहने वाली है। सबसे पहले तो ब्लैक कॉफ़ी है जिसके अंदर हाफ पाउच ऑफ कॉफ़ी जा चुकी है, एक केला, ये छोटा सा केली, और साथ में शहद। ये घर का बना हुआ शहद है जो कि कुछ ऐसा दिख रहा है, आर्टिफिशियल मार्केट से लाया हुआ शहद नहीं है। तो शहद को जज मत करना देख के, ये ब्रांड ऐसे ही मतलब पुराना डब्बा पड़ा था उसके अंदर डाल दिया, तो शहद रहेगा साथ में। अब इसके पीछे रीज़न ये है कि आज हमारा कुछ खाया हुआ नहीं है सुबह का, जिस कारण शरीर के अंदर इतनी एनर्जी नहीं है। तो ये सब खा के यहाँ से निकलेंगे ताकि जिम में जाके लेग का वर्कआउट सबसे बढ़िया जा सके। सो सबसे पहले रेडी होते हैं। तो अब निकलते हैं यहाँ से सीधा जिम की ओर। प्री वर्कआउट मील तो हमने ले ली है, मील तो नहीं थी ये, छोटी सी एनर्जी के लिए सोर्स था जो कि हमने ले लिया है। तो सबसे पहले बॉडी वेट चेक, ठीक है। सो वर्कआउट इज़ डन। अब टाइम आ गया है घर पे जाने का। 1 घंटा पूरा लगा दिया है जिम में हमने।
तो अब चलते हैं सीधा घर की तरफ, जाके जो एडिटिंग का काम है आज के व्लॉग का वो कंप्लीट करते हैं। सो लेट्स गो टू द होम बड़ी। अब हम बनाने जा रहे हैं अपनी डाइट। ये देखो माँ हमारे प्याजी ये बंधार रही है डाइट के लिए। तो डाइट के अंदर अपने रहेगा, तो सुबह से तो कुछ खाया नहीं है, इसलिए अभी हमारी डाइट रहेगी कुछ 200 ग्राम पनीर की भुर्जी। पूरी बात सुनिए, 200 ग्राम पनीर की भुर्जी बनाई जाएगी। अब तो सबसे पहले लाते हैं पैन रहेगा हमारा, ये रहा पैन, इसको गैस पे चढ़ाया। अब घी और तेल हम यूज़ नहीं करेंगे। वैसे तो मैं घी का बेरी हूँ, बेरी मतलब दुश्मन हूँ घी का, मैं सबसे ज़्यादा घी खाता हूँ घर के अंदर, लेकिन अब हम घी का यूज़ नहीं करेंगे, मिनिमम यूज़ करेंगे घी का। तो जीरे को पैन में गिराया, अब इसको भूनना है जब तक ये गर्म ना हो जाए अच्छे से। तो पहले इसको भूनते हैं, इतने में पनीर लेके आता हूँ। ये रहा पनीर जिसको हमने स्मैश कर लिया है, मतलब जिसको हमने चूरा चूरा कर लिया है, थैली के अंदर ही, थैली के अंदर है। आपको मैं पहले ये गर्म होता है, इतने एक और चीज़ बताता। ये रही चश्मा। सो कैसा लग रहा हूँ मैं इस चश्मा में, लेकिन ये चश्मा हमारी नहीं है, यह चश्मा है। क्यों? चेक करो मऊ को स्मार्टनेस। हमारे सभी ऐसे सुंदर सुंदर लोग हैं। हमारी मऊ ने चश्मा लगा के दिखा दिया है। तो अब ये जीरा जो है वो ठीक ठाक गर्म हो चुका है। अब इस जीरे के अंदर डायरेक्ट हम प्याज डाल देंगे। प्याज डालने के बाद अब ब्राउन होने तक प्याज को भूनेंगे। तो कुर्ची, ये कुर्सी है सबसे छोटी हमारे घर की, कुर्सी ऐसे चेक करो बाबियो। लेट मी शो यू। तो प्याज को ऐसे घुमाते रहेंगे जिससे कि प्याज ब्राउन हो जाएंगे। अब आप कहोगे यार ऐसे फीकी फीकी कैसे बनेगी, तो आपको मैं बना के दिखाता हूँ कैसे बनती है भुर्जी बिना घी और तेल के। चलो डायरेक्ट भुर्जी बना के ही शो करता हूँ। जब मैं पनीर गिराऊंगा तभी दिखाऊंगा आपको कैसे बनती है। सो अब टाइम है इसके अंदर पानी ऐड करने का, थोड़ा सा इसके अंदर पानी ऐड कर। लगता है मैंने कुछ गलत कर दिया, लेकिन बिल्कुल सही है। इतने से पानी से प्याज हो गए हैं एकदम गीले गीले। टमाटर घर पे थे नहीं, आपको मैं बता दूं, अगर टमाटर होते तो यह भुर्जी अभी तक बन भी जाती। चेक करो। अब इसके थोड़ा सा मैस हो गया, सो कोई बात नहीं। अब इसके अंदर ऐड करना रह गया है थोड़ा सा पानी। हाँ ये रहा। अब इसके अंदर ऐड करना रह गया है थोड़ा सा पानी और पनीर। तो पहले इसके अंदर पानी ऐड करते हैं। तो इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड करते हैं। ये रहा हमारा पनीर। अब इसको डायरेक्ट इसके अंदर डाल देंगे और इसको वापस से मिक्स कर लेना है अच्छे से, जिससे बिना कोई घी के, बिना कुछ और चीज़ के हमारी भुर्जी बन के हो गई है तैयार। माऊ अपने भुर्जी बन के हो गई है हमारी तैयार। पनीर को तो पकाना नहीं होता, पकाना सिर्फ प्याज को होता है या मसालों को होता है। तो वो तो हमारे तैयार हो गई है। भुर्जी को यार खाया कैसे जाए, इसलिए मेरा मन कर रहा है क्यों ना चावल बना लिए जाए साथ में। तो चावल बनाने का मन में आ रहा है, लेकिन इतना आलसी तो मैं हूँ कि चावल नहीं बनाऊंगा। तो भुर्जी को सीधा खाएंगे बिना किसी चावल के। 40 ग्राम प्रोटीन के अंदर पूरा दिन निकाल देंगे। वाह, मेरे को तो बर्तन ही नहीं मिल रहे, मैं खाऊं किस में भुर्जी। बर्तन लेके आते हैं।
सो हम लेके आ चुके हैं ये छोटा गोला, क्या कहते हैं इसको, छोटी बाटी लेके आ, ये बड़ी बाटी लेके आ चुके हैं, हम लेके आ चुके हैं बड़ी बाटी। बाटी देखो जैसे भी बनी है खानी तो पड़ेगी, मैंने ही बनाई है। लगता है कुछ तो प्रॉब्लम हो गई, लेकिन अब जब हो ही गई है तो कागज के अंदर चपाती ले ली जाए। मेरे पास मेरा स्केल, मेरा कांटा किधर गया? I show you something। अरे मेरा कांटा किधर गया? अरे भाई मैं मेरा कांटा लेके आता हूँ। So this is मिनी स्केल, छोटा कांटा, जिसके अंदर मैंने जब पहली बार अपना वेट लॉस किया था तो एक एक चीज इसके अंदर तोल तोल के खाई थी। तो अब की बार जब वापस करना है तो क्यों ना तोल तोल के खाया जाए, फिर से उसी अभ्यास को किया जाए, दिन का 100 ग्राम प्रोटीन इंटेक पूरा किया जाए। तो ये रहा फोन, जेमिनाई को ओपन किया कि हे जेमिनाई टेल मी 140 ग्राम ऑफ कुक्ड चपाती, हाउ मेनी कैलोरीज इन दैट? Let me check that for you. Based on the information I found, 140 grams of plain cooked chapati contains approximately 420 calories. Keep in mind that this can vary slightly depending on the thickness, the type of flour used, and if any ghee or oil was added during the cooking process. Are you tracking your daily calorie intake for a specific goal? Hey Gemini, how much protein in that? As I was saying, for that 140 gram portion of cooked chapati, you are generally looking at about 10 to 12 grams of protein. This can fluctuate a bit depending on the type of whole wheat flour used and how the chapati was made. Is there anything else you'd like to know about its nutritional content? Thank you. तो हेलो गाइज, हम आए हैं योगेश जी के पास। ये अपना मुंह लुको रहे हैं क्योंकि ये कह रहे हैं मेरे को व्लॉग में मत लीजिए। अब क्यों मत लीजिए वो मुझे नहीं मालूम। ये शायद अपने आप को व्लॉग में आना बेइज्जती महसूस करते हैं। ये पीछे कोई व्यक्ति हमारे व्लॉग को देख रहा है। तो दोस्तों अब हम निकल चुके हैं उदय भैया के पास सारा दही दूध लेके। सीधी सीधी बात यह है, पहले हम जाएंगे कुलजीत भैया के पास, उनको पकड़ाएंगे 10 वाली के नहीं, क्योंकि कुलजीत भैया भी गए हुए थे आज किसी कार्य से गंगानगर। तो वो आने वाले हैं 10 मिनट में। उसके बाद में वह दूध लाने जाएंगे, तो उनके पास में पहले 10 वाली केन पकड़ाते हैं और फिर हम निकलते हैं उदय भैया के पास। गंगानगर वाले कुलजीत भाई साहब बहुत समय बाद मिले हैं हमें। तो भ्राता के पास पुनः आ चुके हैं पानी पीने के लिए। कैसे आप? इसके जो भी जानकार व्यक्ति हैं वो कमेंट करके जरूर इसका नाम लिखें। तो अब देखते हैं इसकी तरफ से कितनी सपोर्ट आई है हमें। जामुन के थोक विक्रेता, किसी को भी पानी पीना है तो यहाँ पर किसी भी समय अवेलेबल है। आइए। ये बोतल में गलत बोतलें दिखा रहा है ये व्यक्ति। ये आप पी के जाते हैं। जो भी इसके फैमिली मेंबर देख रहे हैं वो इसकी परेड कर दीजिए। इसके लक्षण ठीक नहीं लग रहे हैं मुझे। आप भी पी के जाते हैं वैसे तो आपको बोतल गलत दिखा रहे हैं ना व्यक्ति। देख क्लिप में कट कर दूंगा। घर पे आए थे, नया की चश्मा देखने को मिली जो कि लगभग पता नहीं कितने की है नया। बस ये आपको नहीं पता, हमें पता है कितने। अच्छा सो आपको दिखाता हूँ मेरे फेस पे कैसी लग रही है। So I am looking smart bro। नो ब्रो नो, देखो नहीं लगना चाहिए। सुनाओ, ये देखो क्या कह रही है शिवानी। जब भाई कौन चल रहा है तो ये लग के बताना, लगा के लग के बताओ भाई। हम तो है इसमें। कहा तो हिंदी सॉफ्टवेयर का तुम बोल नहीं ही जब। हाँ एक तो हिंदी बहुत ही बोलो। bro you don't know why I am talking like this। मत कर दिया भाई अभी। गाइस मैं मेरे को विकी ब्लॉगर का एक भाई है ना, योगेश ब्लॉगर, ओजी जेरी है ना, उसने मेरे को आज रेते में पटक दिया तो मैं रेते में हुई हूँ। तो उसका व्लॉग जरूर देखना। जरूर देखना, हम रेते में पड़े हुए हैं। क्या मैं ब्लॉग में तो उठ चाल पड़े बाद में नहीं चला शायद अब मन गरीबी बहुत ही महसूस होगा करती।